नाजरीन, हमेशा मुस्कुराने की आदत बना लें, क्योंकि परेशान रहने से कौन से मसले हल होते हैं। मनफी सोच रखने से इंसान पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगर दाढ़ी के बाल गिरने लगे तो ये मर्दाना ताकत कम होने की अलामत है। अगर आपके सर पर दाने निकलने लगे तो जान लो ये दिमागी कमजोरी होने की निशानी है। पेट भरकर खाने से आपके मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तेज तेज चलने से बदन की जिल्द कभी ढीली नहीं पड़ती। वजन ज्यादा कम होने लगे तो रोजाना एक केला खाया करो, वजन बढ़ने लगेगा। बालों में दूध लगाने से बालों की जिल्द और जड़ों को कुव्वत मिलती है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत किया करो। नाज़रीन, नींद पूरी हो जाने के बाद भी अगर आंखों में नींद बाकी रहे तो जान ले कि ये आसाबी कमजोरी की अलामत है। जो लोग बादाम ज्यादा खाते हैं उनको दिमागी कमजोरी कभी नहीं होती। योगा करने से आप ज़हनी तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों के साथ बातचीत करने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव में कमी आती है। नाज़रीन, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ तशरीफ लाया करते और वही केलूला फरमाया करते थे। वो चमड़े की चटाई बिछा देती और आप उस पर केलूला फरमाते। आपको पसीना बहुत आता था, वो आपका पसीना जमा कर लेती और फिर उसे खुशबू में शामिल कर लेती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सुलैम, ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया, आपका पसीना है, हम उसे अपनी खुशबू के साथ मिला लेते हैं। आपका पसीना एक बेहतरीन खुशबू है। एक दूसरी रवायत में है, उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम इसके जरिए अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक किया। नाज़रीन, अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। साइकोलॉजी के मुताबिक आंखें बंद करके याद करने से बोली हुई बात याद करने में मदद मिलती है। सोने से कबल बिस्तर अच्छी तरह झाड़ लिया करें और एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। बुरे ख्वाब नहीं आएगी और नींद पुरसुकून आएगी। अदरक का टुकड़ा चबाने से मतली और मोशन में आराम मिलता है। अदरक मतली को कंट्रोल करने में मदद करती है। ग्लिसरीन, लेमू का रस और एक गुलाब को मिलाकर एक महलूल बनाएं और रोजाना हाथों पर लगाएं। यह हाथों की जिल्द को नरम और खूबसूरत बनाता है। सानोले रंग के लोगों को कच्चे दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे रंग निकल जाएगा। ज्यादा नमक खाने से दिल कमजोर होता है और फटों में दर्द बैठ जाता है। नाज़रीन, ज़हनी दबाव और डिप्रेशन दिमागी सलाहियतों को कमजोर करता है। शहद और चीनी को मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता होंठों पर लगाएं। इससे होंठ नरम और मुलायम हो जाते हैं और खुश्की खत्म हो जाती है। बादाम को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाएं। बादाम आंखों की सेहत के लिए मुफीद है और आंखों की चमक को बढ़ाता है। जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर मुबारक और दाढ़ी के अगले हिस्से के कुछ बाल सफेद हो चुके थे। जब आप तेल लगाते थे तो वो नजर नहीं आते थे और जब आपके सर के बालों में कंघी नहीं की होती तो वो नजर आ जाते थे। आपकी दाढ़ी के बाल घने थे। किसी आदमी ने कहा, आपका चेहरा मुबारक चमक के लिहाज से तलवार की तरह था। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नहीं बल्कि सूरज और चांद की तरह चमकता था। रोहन और गोल था। मैंने आपके कंधे के पास मोहर नबूवत देखी जो कि कबूतरी के अंडे की तरह थी और आपके जिस्म अतहर के रंग की मुशाबा थी। नाज़रीन, नींद न आती हो तो रात को सोने से कबल पाँव के तलों पर सरसों के तेल की मालिश कर लो और एक चम्मच शहद खा लो, सुकून की नींद आएगी। अगर आपका हाथ जल जाए तो आलू के टुकड़े जली हुई जगह पर लगा दे। दुबले पतले लोग रोज नहार मुंह खजूर खाया करें। चंद दिनों में सेहत बहाल हो जाएगी और जिस्म ताकतवर हो जाएगा। अगर खुश्क खांसी हो तो नीम गरम शहद खा ले, इससे खांसी फौरी रुक जाएगी। नाज़रीन, कीकर की लकड़ी का मसवाक करने से वहम की बीमारी से निजात मिल जाती है। खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करने से हाफिजा कभी कमजोर नहीं होता
बूढ़े जानवर का गोश्त खाने से मर्द की मर्दाना ताकत में कमी आती है। हमेशा जवान जानवर का गोश्त खाया करे। सुरख मिर्च की खुशबू सूंघ लेने से नजर तेज हो जाती है। अगर काम में बहुत ज्यादा थकन हो जाए तो फौदीने के फतेह चबाए। तुम्हारा मुकाम वही है जहां अल्लाह ने तुम्हें मसरूफ रखा है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मकाम क्या है, तो देखो वो तुम्हें किस काम में मशगूल रखता है। अगर वो तुम्हें जिक्र में मशगूल रखे तो जान लो कि वो तुम्हें याद रखना चाहते हैं। अगर तुम्हें कुरान में मसरूफ करे तो समझ लो कि वो तुमसे हम कलाम होना चाहता है। अगर तुम्हें नेका माल में मसरूफ करे तो जान लो कि वो तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। अगर दुनियाई मामलात में उलझाए तो यह समझो कि तुम्हें दूर कर रहा है। अगर तुम्हें लोगों के मामलात में मसरूफ रखे तो ये जान लो कि वो तुम्हें बेवकत करना चाहता है। अगर दुआ में मशगूल करे तो यकीन करो वो तुम्हें नवाजना चाहता है। अगर फेदमन इल्म में मसरूफ करे तो वो चाहता है कि तुम उसकी मारिफत हासिल करो। अगर हिदमत हल्क और वलाई के कामों में मशगूल करे तो जान लो कि वो तुम्हें अपने मोहब्बत वाले कामों में लगा रहा है। और अगर तुम्हें गैर जरूरी कामों में मसरूफ करे तो समझो कि तुम्हें अपनी मोहब्बत से निकाल रहा है। लिहाजा अपने हाल पर गौर करो। नाजरीन, दही जमाने से कबल दूध को उबाल ले और उसमें 2 सब्ज मिर्चें डाल दे। इससे दही जल और सख्त जमेगी। चेहरे का रंग चांद जैसा सफेद करना चाहते हो तो चेहरे पर बेसन और हल्दी मिक्स करके लगाया करो। औरत को हमल ठहरने के बाद उल्टी आने का मसला है तो सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करें। कीड़ा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे हैजे का मसला हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि तकिए के बाहर सोने से कमर मजबूत हो जाती है और कभी भी कमर के दर्द का मसला नहीं होता। चाय और दही दोनों ही तबीयत से भरपूर ग़िज़ाएं हैं जिसके बायस ये पेट में एक साथ मिलते हैं तो निज़ाम हाजमा को सुस्ता देती हैं। नारियल के तेल की सर पर मालिश करने से बाल घने लंबे और मुलायम हो जाते हैं। अगर नारियल का तेल उंगली पर लगाकर फलकों पर लगाया जाए तो फल की खूबसूरत और पुरकशिश हो जाती है। तौबा के लिए गुनाहगार होना जरूरी नहीं बल्कि ये एक मुस्तकिल इबादत है। तौबा उसल की तरह है, जितनी बार की जाए रूह में फाज़गीज़गी और निखार आता है। नाज़रीन, 4 चीजें बुढ़ापा रोकने वाली हैं। देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, दूध और हरी सब्जियां। खाने से कबल थोड़ा सा नमक चख लेने की आदत डालो। इससे इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। सब्ज मिर्चें फ्रिज में रखने से कबल उसके ऊपर वाली डंडी उतार दे। इससे मिर्चें काफी देर तक ताजा रहती है। अनस रज़ियल्लाहु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा लंबे कद के थे न छोटे कद के, न बिल्कुल सफेद थे और न गंदमी रंग के। आपके बाल बहुत ज्यादा घुंघराले थे न सीधे। अल्लाह ताला ने आपको 40 साल की उम्र में मबूस फरमाए। आपने मक्का में 10 साल क़ियाम किया और मदीना में भी 10 साल क़ियाम फरमाए और अल्लाह ताला ने आपको 60 साल की उम्र में वफात दी और उस वक्त आपके सिर और दाढ़ी में 20 बाल भी सफेद नहीं थे। एक दूसरी रिवायत में अनस रज़ियल्लाहु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, आपका कद दरमियाना था, न लंबा और न छोटा, खिलता और चमकता हुआ रंग था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कानों के निसब तक थे। एक दूसरी रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दोनों कानों और कंधों के दरमियान थे। और सही बुहारी की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर और पाँव ज़हीम थे। मैंने आपके बाद या पहले आप जैसा कोई दूसरा शख्स नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां कुशादा थी। सही बुहारी की दूसरी रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव और हाथ मोटे थे। नाज़रीन, जैतून के तेल से अपने हाथों का कुछ देर मसाज करने से आप बदन में सुकून महसूस करने लगेंगे। खून की रवानी बेहतरीन हो जाएगी और डिप्रेशन दूर होगा। बवासीर की बीमारी से महफूज रहने के लिए मोली और भुने हुए चने खाने चाहिए। इससे काफी आराम मिलता है। उल्टा सोना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। उल्टा सोने से सांस लेने में दुश्वारी होती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कमर पर दबाव बढ़ता है
اس لیے جتنا ہو سکے الٹا سونے سے پرہیز کرے۔ ناظرین، جسم سے پسینے کی بدبو نہ جاتی ہوں تو پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیں۔ چہرے کی خوبصورتی اور چمک کو بڑھانے کے لیے شہد اور دودھ ایک ایک چمچ مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نکل رہا ہو تو جوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گا۔ جو لوگ خون کی کمی یا سستی کا شکار ہیں وہ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ دانتوں یا مسوڑوں میں درد اٹھے تو الائچی والی چائے پی۔ لیمو کا رس چوس لینے سے گردوں میں کبھی پتھری نہیں بنتی۔ ناظرین، آپ جتنا کم کھانا کھائے گی اتنا ہی زیادہ دیر تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ کھیرے کا رس چوس لیا کرے، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائے گی۔ استغفار کی تصویر روزانہ پڑھا کرے، انشاءاللہ کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگائے، 4 دن کے بعد چہرہ 20 سال جیسا ہو جائے گا۔ کھیرا جسمانی گرمی کو دور کرتا ہے، بلہم کو خارج کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو قلابہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کو مردود فرمائے، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو مہلت عطا فرما دی۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک بنی آدم کے جسم میں روح ہے میں ان کو جہنم کی طرف نکالتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، میں توبہ کے ذریعے ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اجوا کھجور کھانے سے انسان کو کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی؟ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو چائے کی جگہ دھنیے اور سونف کا قہوہ بنا کر پینا شروع کر دو۔ کدو کے پتوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے، سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند دلاتا ہے۔ ناظرین، نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر استعمال کریں۔ گاجر میں وٹامن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ 1 گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ کم از کم 40 دن تک پیو۔ اس سے آنکھوں کو بے انتہا قوت حاصل ہوگی، بڑھاپے میں بھی بغیر رہنے کے دیکھ سکے گی۔ باکثرت پانی پینا کمر اور گردوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ پانی میں اسپیغول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، جب ہمارا دماغ معدے میں کوئی نقصان دہ چیز یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو معدے کو حرکت کرنے کا سگنل لیتا ہے، جس کے نتیجے میں معدہ حرکت کر کے جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہوتا ہے اسے منہ کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس عمل کو الٹی کہتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے یہ عمل نہایت ضروری ہے۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واشمین کی نالی اور بورچخانے میں کونوں میں ڈال دیں، اس سے گھر میں لال بیگ نہیں آئے گی۔ رات کو آنکھوں پر سرسوں کا تیل لگا کر سونے سے صبح کو آنکھ جلدی کھل جاتی ہیں۔ ناظرین، عورت ایک سبزی کے پانی سے چہرہ دھو لے، 50 سال والی عورت 70 سال جیسی نظر آئے گی۔ عورت بند گوبھی کے پتوں کے پانی سے اپنا چہرہ دھو لے، چند دن میں چہرہ 70 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ کھانے کے بعد سونف کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر کھانے میں سونف ڈال دیا جائے تو پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ پینا نیند میں بہتری لاتا ہے اور دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ بادام کا تیل اپنے چہرے پر لگا لیا کرو، سورج کی شعاعوں سے بچے رہو گے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں، فٹو اور قوت با کے لیے مضر ہیں۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا آپ کو اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ لیمو کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا مساج کرے، چہرہ تر تازہ ہو جائے گا۔ اگر معدے کی گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ مشقت والا کام کرنے والے افراد انار کا رس پی لیا کرو۔ انار کا رس پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کے کھانے کے بعد گڑ چوس لینے سے
पूरी जिंदगी बदहजमी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आंखों को हाथों से मलने से आंखों की नजर कम होने का खदशा है।